आप ज़रा तसव्वुर करें कि ये मुल्क और इसके लोग महज एक घंटे में कैसे बदल गए। एक लंबी थ्रो ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अरशद नदीम की फेंकी हुई एक थ्रो ने हम सबको अचानक नॉर्मल कर दिया। यूं ही ऐलान हुआ कि अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है, यूं लगा पाकिस्तान ने एक नया जन्म लिया है। एक ऐसा मुल्क जहां हर वक्त मार कुटाई की खबरें चलती थीं, वहां चैनल स्क्रीन पर अरशद नदीम ने जगह ले ली। मेरा ख्याल है रात के 11:30 बजे के करीब साबिक वफाकी सेक्रेटरी अहमद नवाज सुखेरा साहब का मैसेज आया। चेक किया तो वो अरशद नदीम की रिकॉर्ड थ्रो के बारे में था। मैं उस वक्त ओल्ड बुक शॉप में खड़ा था, किताबें देख रहा था। सुखेरा साहब के मैसेज से मुझे भी दिलचस्पी हुई। याद आया कि आज रात तो फाइनल था। सुखेरा साहब ने बड़ा पुरजोश पैगाम भेजा था और दुआओं की दरख्वास्त की थी। सुखेरा साहब खुद भी स्पोर्ट्समैन रहे हैं। एक वक्त था वो कौमी क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होने के करीब थे। खैर ब्यूरोक्रेसी में चले गए और वहाँ भी नाम कमाया। कहने लगे अरशद नदीम भी राजपूत और सुखेरा है। जहाँ पूरी कौम के लिए इंतहाई इज्जत का मुकाम है, वहीं हम लोग भी खुद पर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। मैंने ओल्ड बुक्स शॉप में किताबें एक साइड पर रखी और फ़ौरन अपने फ़ोन पर यूट्यूब पर कोई चैनल ढूंढने लगा जहां ओलंपिक्स लाइव दिखाई जा रही हूं। जो ही चैनल मिला तो मैं फ़ौरन सब कुछ भूलकर लाइव देखने लगा और उसमें खो गया। साथ ही मुझे एहसास हुआ कि जब अरशद नदीम की थ्रो करने की बारी आई तो मैं दुआएं मांगने लग गया। मैं दुकान से निकला और गाड़ी में बैठकर आराम से सब कुछ देखने लगा। पूरे जिस्म में एक अजीब सी सनसनी महसूस की। मैंने अंग्रेज़ी का लफ्ज़ गोज़ बम्प्स पढ़ा तो था, लेकिन इसे महसूस पहली दफ़ा किया। मैं हैरान हुआ कि ये मुझे क्या हो रहा है। एक खेल ही तो है। मैं इतना रेस्टलेस क्यों हो रहा हूँ, बेचैनी क्यों महसूस हो रही है। मैं क्यों हर थ्रो पर दुआएं मांग रहा हूँ कि हमारा नौजवान जीत जाए। जब आखिर पर कमेंटेटर खातून ने ऐलान किया कि अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीत चुका, तो मेरे मुंह से गाड़ी में बैठे बैठे बेसाख्ता नारा निकला। मुझे अचानक अपने गाल गीले महसूस हुए। मैं हंस पड़ा कि मेरे आंसू निकल रहे थे। मुझे अपना आप कुछ अलग सा लगा। मुझे लगा कि आज मैंने एक नए पाकिस्तान में जन्म लिया है। एक ऐसा मुल्क जिसको अब पूरी दुनिया जानती है कि उसने ओलंपिक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। लोग अब हमें दुनिया भर में इज्जत से देखेंगे। मुझे खुद पर फ़ख्र महसूस हुआ कि उस कौम का फ़र्द हूँ जिसके एक खिलाड़ी ने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। मुझे अपने गिर्द पूरी दुनिया ही खूबसूरत लगने लगी। जब कुछ देर में मेरे जज्बात कुछ नॉर्मल हुए तो मैं हैरान हुआ कि ये मुझे क्या हुआ था। एक मेडल ही तो था, इस पर इतनी जज्बातियत क्यों। मेरे जैसा बंदा इतना इमोशनल क्यों। सबसे बढ़कर इस मुल्क में कितने लोग होंगे जो थ्रो को भी कोई खेल समझते होंगे। मैंने तो कभी किसी को थ्रो का खेल खेलते नहीं देखा। शायद कभी कॉलेज में देखा हो, लेकिन किसी ग्राउंड में कोई बच्चा, लड़का या नौजवान न देखा जो क्रिकेट की तरह इसे भी मोहब्बत से खेलता हो। शायद ही चंद पाकिस्तानियों को इस खेल का इल्म हो, वरना 95% आबादी तो इस खेल के नाम से ही नावाकिफ़ होगी। फिर भी अरशद नदीम ने अचानक पूरे मुल्क को बता दिया कि इस खेल में भी इज्जत कमाई जा सकती है। अब इस मुल्क में बच्चे बच्चे को पता है कि अरशद नदीम कौन है और ये थ्रो खेल क्या चीज़ है और इसमें कितनी मुल्क व कौम के अलावा ज़ाती इज्जत, मशहूरी और पैसा है। मैं जो चंद लम्हे पहले तक कुछ चिड़चिड़ा था, अब अचानक सब कुछ अच्छा लगना शुरू हो गया। एक थ्रो ने मेरी पूरी शख्सियत ही बदल डाली। मुझे रात के इस पहर हर शय प्यारी लगने लगी और फिर एक एक करके इस मिस्ट्री की तह खुलती चली गई। मुझे उस लम्हे अंदाज़ा हुआ कि खेल किसी मुल्क और कौम के लिए कितने अहम होते हैं। इसीलिए अमेरिका, जापान, रूस, चीन, बरतानिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंडिया और दीगर ममालिक अपने यहाँ खेल और खिलाड़ियों पर इतनी तवज्जो देते हैं। अगर हम एक गोल्ड मेडल पर इतना फ़ख्र और खुशी महसूस कर रहे हैं, तो जिन मुल्कों के खिलाड़ियों ने दर्जन दर्जन मेडल्स जीते हैं, उन मुल्कों के अवाम का इस वक्त खुशी और फ़ख्र का क्या लेवल होगा। इसलिए उन मुल्कों के यहाँ स्पोर्ट्स पर बहुत तवज्जो और इन्वेस्टमेंट की जाती है। नौजवानों को खेलों के मैदान में मसरूफ़ किया जाता है, उन्हें टारगेट दिया जाता है, उनको तैयार किया जाता है कि वो मुल्क के लिए मेडल्स लाएं। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जिस मुल्क ने अपने माशरे को नॉर्मल रखना है, उसे अपने खेलों के मैदान आबाद करना होंगे। अगर आपको याद हो, जब इमरान खान वर्ल्ड कप जीत कर लाए थे तो हज़ारों लोगों ने टीम का लाहौर में इस्तकबाल किया था। किसी ने लोगों को नहीं बुलाया था, वो खुद बाहर निकले थे। इसी तरह जब इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया से एशियन कप जीत कर बरतानिया वापस गई तो गोरे भी हज़ारों की तादाद में लंदन की सड़कों पर निकल आए थे। अभी भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीत कर मुंबई गई तो लाखों भारतीय बाहर निकल आए। इन चंद मिसालों से साबित होता है कि खेलों में बढ़तरी का एहसास किसी भी मुआशरे को मुत्तहिद कर सकता है और उसे बेपनाह खुशी दे सकता है।
शायद हमारी खुशी की बड़ी वजह यह भी है कि पाकिस्तान ने कई बरसों से खुशियां नहीं देखी। सियासी झगड़ों और दहशतगर्दी ने इस मुल्क को घुटनों पर ला बिठाया है। अब हम जहनी तौर पर इतने डिप्रेस हैं कि हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। हम खुद को बुरा समझते हैं। सियासतदानों और मीडिया ने मिलकर पूरे मुआशरे को मरीज़ बना दिया है। सियासतदानों और मीडिया को एक दूसरे से लड़ते अवाम और मुआशरे ही सूट करते हैं। सुकून अमन हमें गवारा नहीं। अवाम भी अब नफरतों में बढ़ चुके हैं। अब सोशल मीडिया पर सारा दिन ट्रेंड चलते हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला है, पाकिस्तान डूब रहा है, भाग सकते हो तो भाग जाओ, यहाँ मत रहो, ये मुल्क अब रहने के काबिल नहीं। रोज़ाना अपने ही मुल्क को बुरा भला कहकर जो मायूसी फैलाई गई, उसने आज की नौजवान नस्ल को डिप्रेस किया है। खेल एक रास्ता है जो हमारे मुल्क और अवाम को खुशी फराहम कर सकता है। अगर कोई भी हुकूमत इस मुल्क को एक नॉर्मल और खुश मुआशरा बनाना चाहती है तो उसे चाहिए कि खेलों पर वो ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दे। ये मुल्क हंगामों, जलसे जुलूसों, मार कुटाई, गोली, आंसू गैस या पार्लियामेंट में झगड़ों से नॉर्मल नहीं होगा और ना ही हमारे पसंदीदा लुटेरों के वज़ीर आज़म बनने से होगा। ये मुल्क नॉर्मल होगा तो खेलों से होगा। आलमी सतह पर कामयाबियाँ हमें नॉर्मल करेंगी। फिर हम पाकिस्तानियों की एयरपोर्ट्स पर सब्ज़ पासपोर्ट देखकर तलाशी नहीं ली जाएगी या हम पर कुत्ते नहीं छोड़े जाएंगे। हमने जो माजी में दहशतगर्दी की वजह से आलमी सतह पर अपनी इज्जत और साख गंवाई है, वो हमारे खिलाड़ी वापस दिलवा सकते हैं। लेकिन हुकूमतों और सियासी लुटेरों को नॉर्मल पाकिस्तान सूट नहीं करता, लिहाजा उन्हें हंगामों से लहूलुहान पाकिस्तान दरकार है। इन सियासतदानों ने मुक़्तदर के साथ मिलकर इस मुल्क का हश्र कर दिया है। वैसे आप अरशद नदीम को दाद दें कि उसकी फेंकी हुई सिर्फ एक थ्रो ने हमें दोबारा एक नॉर्मल मुल्क का शहरी बना दिया, जिस पर हम सबको फ़ख्र महसूस हुआ। हमारी आंखों से आंसू टपक पड़े। सिर्फ एक थ्रो सब कुछ बदल गई। ऐसा जज्बाती रद्द-ए-अमल पाकिस्तानी कौम का क्यों हुआ? ओलंपिक खेलों में दांव पर बहुत से तमगे लगे होते हैं और मुल्क हैं जो दर्जनों के हिसाब से तमगे जीतते हैं। एक तमगे से हमारी ये कैफियत कैसे बन गई? इसलिए कि ये जो हमारी धरती है, जिस पर पता नहीं कि किसकी नज़र बद जमी हुई है, को कम ही ऐसी खुशी नसीब हुई है। कम अज़ कम दहाइयों तक कोई अच्छी खबर यहाँ नहीं आई। इस गुप अंधेरे में अरशद नदीम का कारनामा तो एक ऐसे करिश्मे की सूरत में आया है जिसने हर तरफ चांद की सी रोशनी फैला दी। ऐसी किसी चीज़ के लिए ये कौम तरसी हुई थी। हमारी मजमूई सूरत हाल ऐसे हो गई है कि एक बेचारगी हर चीज़ पर तारी नज़र आती है। यहाँ तक लोग पहुँच चुके हैं कि इस कौम के नसीबों को रोते हैं कि हम कहाँ पैदा हुए, हमारा बन क्या रहा है, हम जा कहाँ रहे हैं। और फिर इस नाउमीदी में मियाँ चन्नू का एक नौजवान नेज़ा लेकर दौड़ना शुरू करता है और फिर नेज़े को वहाँ पहुँचाता है जहाँ ओलंपिक का रिकॉर्ड टूट जाता है। आंखों से आंसू न टपके तो और क्या हो। अरशद ने सिर्फ एक मेडल नहीं जीता, बल्कि उसने कौम को एक दिलासा दिया है कि हम इतने गए गुजरे भी नहीं, हम में कुछ चंगारी है, हम भी आगे की तरफ एक कदम रख सकते हैं। इसकी फेंक ने, उसके नेज़े के कारनामे ने पूरी 25 करोड़ की कौम को ऊपर उठाया है और उम्मीद और हौसला दिया है। बहैसियत कौम हमारी तो मुकम्मल तैयारी हो गई थी कि हमारा दाखिला किसी नफसियाती वार्ड में किया जाए और फिर बाहर से दरवाजे बंद कर दिए जाएं। ये नौजवान आया है और उसने एक फालिज के करीब पहुंची हुई कौम को ऐसा टीका लगाया है कि मुरझाए हुए चेहरे रोशन हो गए हैं। करीब मर्ग लोगों को फिर से ज़िंदा कर देना ये कोई मामूली बात है। इस नौजवान ने इस कौम के साथ ये क्या किया, और किया अपने बलबूते पर है, अपने ज़ोर बाजू पर, अपने यकीन पर, अपनी हिम्मत पर। कोई और सपोर्ट उसे नहीं थी। इस करप्ट और फालिज ज़्यादा मुआशरे से उसे सपोर्ट मिलनी भी क्या थी। यहाँ तो हर कोई अपना उल्लू सीधा करने पर लगा हुआ है। इशराफिया का नाम उन करप्ट लोगों पर लगाकर इशराफिया का लफ्ज़ हमने गंदा कर दिया है। जैसे अर्ज़ किया, यहाँ के सेठों और कारोबारियों और हुकूमत वालों को अपनी ज़ात से बाहर कोई चीज़ नज़र नहीं आती। ये तो एक नया जेवलिन लेने के लिए तरसता था। इस मुल्क में आला किस्म की हाउसिंग सोसाइटियाँ ज़रूरी हैं, लेकिन अरशद जैसे एथलीट के लिए ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ सिफर से भी कम है। हाउसिंग सोसाइटियों में एथलीट तैयार होते हैं तो पेरिस के सारे तमगे हम जीत जाते, लेकिन अफसोस हाउसिंग सोसाइटियाँ नाजायज़ दौलत के मोज़े तो पैदा कर सकती हैं, एथलीट तैयार करना इनके बस की बात नहीं।